हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्यवस्था उसके सामने दर्शाए गए गुणधर्म के सही क्रम को नहीं दर्शाती? ए में ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम है, बी में अनुचुंबकीय व्यवहार, सी में आयनिक त्रिज्या और डी में जलीय विलयन में स्थायित्व है। तो आइए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरण में हम दो बातें जानेंगे। यहाँ हमारा पहला कथन होगा कि मैग्नीज तक 3D श्रेणी में मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है और मैग्नीज के बाद घटता है, होती है। दूसरा कथन हो जाएगा अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास स्थायी होता है। अब देखिए, ए विकल्प में ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम है, तो स्कैंडियम जो होता है वो +3 में होता है। टाइटेनियम +2 +3 और +4 दर्शाता है। क्रोमियम जो होता है वो +2 से +6 तक दर्शाता है। और मैग्नीज जो होता है वो +2 से +7 तक दर्शाता है। यानी ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। तो ये ए तो फिर क्या हो जाएगा, सही क्रम होगा। बी में दिया है अनुचुंबकीय व्यवहार, तो समझते हैं बी अनुचुंबकीय व्यवहार, और ये दर्शाया है वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+ और Fe2+। देखिए, अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए क्या करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को यहां लिखेंगे n से, की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय गुण बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण यानी अनुचुंबकीय व्यवहार बढ़ते हैं। कारण है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है। अब देखिए, अगर हम वेनेडियम +2 की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है, जेड का मान। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 3d3 4s2, तो +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसका विन्यास हो जाएगा 3d3। क्रोमियम +2 की बात करते हैं तो क्रोमियम +2 में परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो मूल अवस्था में यह होता 3d5 4s1, क्योंकि 4s2 के एक इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित विन्यास को स्थायी बनाने के लिए डी में आ जाता है, तो ये +2 में रह जाएगा 3d4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। मैग्नीज +2 में परमाणु क्रमांक होता है 25, तो मूल अवस्था में होता 3d5 4s2, तो यह रह जाएगा 3d5। और Fe+2 इसका विन्यास होगा, परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो Fe+2 हो जाएगा 3d6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखिए, वेनेडियम में 3d3 डी कक्षक 5 होते हैं, तो यहां तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो पहले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक एक करके, तो n का मान यहां पर 3 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में अभी 4 ही भरे गए, तो यहां पर n का मान 4 है। मैग्नीज में 5 कक्षक है, डी के और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए 3d5, यानी n का मान 5 है। 3d6 में इसका मतलब 5 भरने के बाद एक कक्षक में पेयरिंग हुई है, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, n का मान 4 हो गया। तो इस आधार पर n5 यानी जहां n का मान 5 है वो सर्वाधिक अनुचुंबकीय होता, क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होता, सर्वाधिक अनुचुंबकीय। लेकिन इससे ज्यादा Fe+2 को दिया है, तो ये हमारा जो क्रम है वो गलत क्रम हो जाएगा, गलत क्रम। और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा उत्तर हो गया बी, उत्तर बी। तो सी में दर्शाया है निकिल +2, कोबाल्ट +2, Fe+2, मैग्नीज +2। देखिए, जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो साइज घटती है, और कारण है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी जो प्रभावी नाभिक के आवेश है वो बढ़ता है, तो साइज को घटाता है। मैग्नीज से कम साइज होती है Fe की,
और ये लगभग बराबर होती है कोबाल्ट की और लगभग बराबर होती है निकिल की, और फिर कॉपर और जिंक की बढ़ती है। आयनिक अवस्था में Mn+2 की साइज सबसे ज्यादा होगी, और फिर Fe+2, फिर कोबाल्ट+2 और सबसे कम निकिल+2। तो सी विकल्प जो है वो सही क्रम दिया हुआ है, सही क्रम, तो सी भी सही क्रम है। और डी में दिया है जलीय विलयन में स्थायित्व। तो देखिए 3D1 4s2 होता है स्कैंडियम, और 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये 3s2 3p6 रह गया, यानी कि ऑर्गन का स्थायी विन्यास प्राप्त किया है। तो ये सर्वाधिक स्थायी होगा क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास और अर्धपूरित विन्यास स्थायी होते हैं। क्रोमियम+3 ये होता है 3d3 विन्यास, और जलीय विलयन में d3 विन्यास से ज्यादा स्थायी होता है d4 से। जैसे Fe+3 है तो इसका विन्यास है 3d5, तो ये भी स्थायी होगा कोबाल्ट+3 से, क्योंकि कोबाल्ट+3 जो होता है ये होता है 3d6। तो 3d5 अर्धपूरित है, अर्धपूरित, तो ये स्थायी होगा। और स्कैंडियम+3 सबसे ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि ये पूर्ण पूरित विन्यास है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।